हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं हूं आपका अपना दोस्त ए के ट्रेडर। चलिए बात कर लेते हैं। थोड़े लॉन्ग टाइम बाद वीडियो आ रही है दोस्तों। मैं समझ सकता हूं आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। मैं वीडियो अपडेट नहीं कर पा रहा हूं, लेवल्स नहीं बता पा रहा हूं। बार बार मैसेज भी आ रहे थे अपने सभी दोस्तों के टेलीग्राम पर। तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, फंसा हुआ था इस वजह से। चलिए कोई नहीं, पर आप आज से कंटिन्यू कर रहे हैं वापस अपन। और आप कंटिन्यू रहेगी आपकी अपडेट जो भी रहेगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अपडेट करता रहता हूँ और बाकी कंटिन्यूसली अपने यूट्यूब पर भी वीडियोस या फिर शॉर्ट्स अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जो भी मेरा भाई दोस्त पहली बार हमारे से जुड़ रहा है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और साथ ही साथ हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, जहाँ पर मैं आपको फ्री में अपडेट देता हूँ। कोई अलग से चार्जेस, कोई पैसा नहीं है। चाहे वो इंडियन मार्केट की हो चाहे क्रिप्टो मार्केट की हो, दोनों चैनल है, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो दोस्तों क्या हो रहा है मार्केट में, क्या सच में मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है। मिडिल ईस्ट में जो है वो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यूएसए और ईरान के बीच वॉर की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में अगर ये कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा तो इससे प्राइस जो होंगे ऑयल के और एलपीजी के, उस पर बहुत असर पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और अगर ऑयल प्राइस तेज़ी से बढ़ते रहे तो इसका सीधा असर जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट और खासकर अगर मैं बताऊं दोस्तों तो निफ्टी पर देखने को मिल रहा है हमको। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या बातें करने वाले हैं, तो जो जैसे तो पुराने मेरे दोस्त सभी मेरे साथ जुड़े हुए वो सभी जानते हैं कि क्या होता है, पर आज जो भी नया जुड़ा है मेरा दोस्त भाई, उनके लिए मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो यूएस ईरान वॉर का मार्केट पर असर दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, एलपीजी और ऑयल के प्राइसेस कितने बढ़ सकते हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है, वो डिटेल्स आएगी। क्या इंपैक्ट है जिसकी वजह से मार्केट गिरा है, मैंने क्यों ऐसा बोला है कि इससे इंपैक्ट पड़ेगा मार्केट पर। और निफ्टी मार्केट में 12 मार्च को क्या हो सकता है, इसकी पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी आपको बताई जाएगी। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन को समझते हैं दोस्तों। तो अगर ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन को देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि डाउ जोन्स जो है वो नेगेटिव है। अभी अगर मार्केट ओपन है, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लगभग ये 8 बज के 12 मिनट का जो है ये डाटा दिखा रहा है, तो थोड़ा सी नेगेटिव है। तो एस&पी नैस्डैक जो है ये थोड़े थोड़े से फ्लैट ओपनिंग के साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट एकदम से बम्प नहीं हुआ है। आज सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों वो ये कि इनकी जो वो जॉब डेटा आने वाला है, अगर वो आता है तो आप जानते हैं उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इसके। तो 11 साढ़े 11 बजे तक आएगा। मैं उसका डाटा आपको जरूर शेयर करूंगा। उसके लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। और अगर यूरोपियन एशियन मार्केट की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो वो भी दोस्तों लगभग नेगेटिव है। तो ये सारे जो नेगेटिव्स आप देख रहे हो मार्केट में, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हैं, वो केवल और केवल है अपने उस वॉर की वजह से। अब इसमें कुछ हिस्सा जो है वो यूरोपियन मार्केट का जो है वो एशियन मार्केट का है, जो थोड़ा सी जो जैसे संगाई है, इधर अपना चाइना का है, ये एशियन मार्केट के आसपास का जो एरिया है, थोड़ा सा यूरोप के आसपास का, इसमें थोड़े से पॉजिटिव मार्केट देखने को मिले हैं जो कि कल के बता रहे हैं। अब इसमें पॉजिटिव न्यूज जो है वो थोड़ा सी वॉर की कंडीशन जो है स्टेबल हो रही है उसकी वजह से आई है। तो मिडिल ईस्ट में जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है, अगर यहाँ वॉर शुरू होता है तो सबसे पहले इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों क्रूड ऑयल की सप्लाई पर, दूसरा पड़ता है एलपीजी सप्लाई पर और फिर पड़ता है शिपिंग रूट्स पर। और जैसे सप्लाई कम होती है तो ऑयल प्राइस तेजी से ऊपर जाते हैं। अगर ऑयल प्राइस देखो बहुत तेजी से ऊपर जाएगा तो हमारा क्या होगा, जब भी ऑयल प्राइस तेजी से ऊपर जाएगा तो इंडियन मार्केट क्रैश होगा। और आप देख सकते हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर मार्केट बहुत तेजी से क्रेश हुआ। 9 मार्च को मार्केट ओपन ही हुआ था लगभग 23,700 के आसपास, और फिर थोड़ा सी इंपैक्ट डाला ऊपर, पर आज मार्केट वापस से वही। आज भी मार्केट आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ओपनिंग देने के बाद में फ्लैट ओपनिंग आई थी, उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश की तरफ ही जाता गया। अब इम्पैक्ट देख लेते हैं अपन एलपीजी और गैस सिलेंडर्स का कि क्या हो रहा है, किसकी वजह से इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो इंडिया अभी अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% जो है वो इंपोर्ट करता है। यानी आपके घर पे जो दोस्तों सिलेंडर्स आ रहे हैं, आप रेस्टोरेंट में जहाँ खाना खा रहे हैं वहाँ पर भी जो सिलेंडर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे मैक्सिमम जो है वो देखा जाए तो इंपोर्ट ही हो रहे हैं। अगर वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो एलपीजी सिलेंडर बहुत महंगा हो जाता है। अभी अभी जो आपको सिलेंडर मिल रहा है, आप मान के चलिए इससे डबल प्राइस में आपको सिलेंडर मिलने वाला है। पेट्रोल और डीजल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। इन्फ्लेशन के बढ़ने का सीधा असर जो है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट पर। अभी आपके सामने जो न्यूज़ है दोस्तों वो क्या है कि एलपीजी जो है गैस सिलेंडर की सप्लाई की अगर बात की जाए तो वो शॉर्टेज चल रही है। देश में उत्पादन 25% बढ़ा है, पर पूरी क्षमता के साथ काम कर रही रिफाइनरी जानिए है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण दुनिया में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हुई है, इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है। भारत की सबसे ज़्यादा गैस कतर से आती है, लेकिन खाड़ी के इस देश ने सप्लाई बंद कर दी है। देखिए आप कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि देश ने सप्लाई ही बंद कर दी है। इससे देश में गैस का संकट बढ़ गया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ना मिलने से रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज को बड़ा नुकसान हुआ है। वहीं घरेलू सिलेंडर की भी परेशानी बढ़ी हुई है। इस बीच में गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन का कहना है कि देश में घरेलू गैस की कोई
कमी नहीं है। देश में गैस की किल्लत किस प्रकार को हो रही, सरकार का क्या प्रयास है। इससे एक रिलेटेड न्यूज़ अभी आपने शायद आपके सोशल मीडिया पे देखी होगी, जो इंदौर की है वो मार्केट में आ गए हैं, पूरा सामने आ गया है वीडियोस जिसमें है ना वो लगातार वहाँ पर गैस सिलेंडर को लेके पुलिस वहाँ पर थोड़ा सी वो करा रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो देखिए एलपीजी क्राइसिस की लगातार लाइव अपडेट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। 11 मार्च की है। अब अमेरिकी छूट के बाद भारत ने खरीदा 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल। अमेरिका ने भारत को रूस तेल खरीदने के लिए 30 दिन की छुट्टी दे दी। एलपीजी क्राइसिस 2.5 दिन में मिलेगा सिलेंडर, सरकार ने दिया आश्वासन। ऐसा आश्वासन दिया है, जबकि बता रहे हैं कि 25 दिन तक के लिए बंद कर दिया था। इंदौर की एक न्यूज़ थी, अभी आप सोशल मीडिया पर सर्च मारेंगे या गूगल पे तो आपको देखने को मिलेगी। कैसे दूर होगी कमी, सरकार ने बताया है कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है रिफाइनरी। ये सब बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो लगातार आज 11 मार्च को आई है। इसका इम्पैक्ट जो कल मार्केट पे पड़ने वाला है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आप सवाल आता है क्या इसमें निफ्टी क्रैश हो सकता है, क्या एलपीजी का ये प्राइस या क्रूड ऑयल की जो बढ़ती है प्राइसेस वो फर्क डाल सकती है। अगर ऑयल प्राइस $100 के ऊपर जाता है तो मार्केट में पैनिक सेलिंग आती ही आती है दोस्तों। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ता है वो बढ़ता है एविएशन सेक्टर, पेंट कंपनीज पर, केमिकल कंपनीज पर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर। मार्क करो दोस्तों, वापस से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट्स है, ये कल आपको मार्केट में बड़ा मूव दिखा सकते हैं। एविएशन सेक्टर है, पेंट कंपनीज है, केमिकल कंपनीज है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। लेकिन कुछ सेक्टर को फायदा भी होता है, जैसे ऑयल कंपनीज को, डिफेंस स्टॉक्स को, इन सबको फायदा भी होता है। अब बात करते हैं कि निफ्टी में क्या करना है, कहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ से सपोर्ट ब्रेक होगा, कहाँ से रेजिस्टेंस है, कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, क्या होने वाला है। तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करें। मैं इसके जरिए आपको लास्ट में बस ये बताऊंगा कि मार्केट ने किस तरीके की डायरेक्शन डिसाइड कर ली है। पर उससे पहले मैं आपको कुछ लेवल्स दिखाना चाह रहा हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे कि अभी मार्केट जो है वो 23,700 जो कि 9 मार्च का सपोर्ट था उसको लेकर बैठा है। आज मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। अभी मार्केट ने जो ओपनिंग दिखाई थी उसके बाद मार्केट लगातार 23,900 के लेवल को ब्रेक करके आ तो चुका है। स्क्रीन पर आपके लेवल्स क्लियर हैं। अभी सुने अब आपको क्या करना है कल मार्केट में। अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग देता है और 23,700 का लेवल ब्रेक होता है तो आप यकीन मानो दोस्तों कल मार्केट 23,350 तक भी आ सकता है, जो कि एक मेजर सपोर्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पर। मैंने ये वीकली टाइम फ्रेम से निकाला है और इसके नीचे मुझे कोई अच्छा पावरफुल सपोर्ट मिला ही नहीं है। अगर ये गिरता है 23,700 के नीचे तो 23,700 के बाद सीधे 23,300 तक आपको देखने को मिलेगा मार्केट, कोई दो राय ही नहीं है। पर अगर अपसाइड जाना है, मान लेते हैं मार्केट थोड़ा सी स्टेबल होने की कोशिश करता है तो ओपनिंग तो ये फ्लैट ही देगा, फ्लैट नहीं देगा, गैप अप ओपनिंग हो नहीं सकती। फ्लैट के साथ डाउन के साथ ही प्रोबेबिलिटी है कि कहीं ना कहीं डाउन आएगी। और 23,920 से लेकर 24,000 की एक रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेशन करके अगर अपसाइड निकलता है तो आपको वेट करना है मार्केट में 24,250 से लेकर 325 के लेवल के ब्रेक होने का। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो उस दिन बनाई थी उस दिन भी क्लियर बोल दिया था कि 325 का जो लेवल है ये बड़ा ही मेजर लेवल है। उस दिन सपोर्ट लेवल ये ब्रेक होना चाहिए था पर नहीं हुआ, सीधे मार्केट ने गैप डाउन ही दे दिया। आप देख पा रहे हो यहाँ से मार्केट सीधे इसके नीचे ही आ गया, तो ये गैप डाउन देकर बहुत बड़ी इंपैक्ट दे दी उसने। ये लेवल तोड़ा नहीं है, सीधे हटा ही दिया था। तो अगर ऊपर निकलना है मार्केट को तो 24,325 के लेवल को ब्रेक करना ही होगा। मार्केट अगर 24,300 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी और आप रैली देख सकते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स क्लियर है, 24,700 के नीचे बड़ा फॉल, 23,300 तक मार्केट आएगा ही आएगा, शॉर्ट डैम शॉर्ट। पर अगर अपसाइड जाना है तो 24,000 तक थोड़े थोड़े छोटे छोटे मूव्स लेगा, पर उसके बाद 24,250 से 325 के बीच में एक बड़ा मूव और उसके बाद मार्केट अप साइड की तरफ फटेगा। पर यही अगर बैंक निफ्टी में जाए तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है उसकी भी सुन लेते हैं। बैंक निफ्टी ने भी देखिए पैटर्न तो वही फॉलो कर रहा है जो निफ्टी कर रहा है, वही सेंसेक्स भी फॉलो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का जो है बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो पड़ रहा है हमारे इंडियन मार्केट पर, क्योंकि उसकी प्राइजेस जैसे जैसे बढ़ेगी इंडियन मार्केट थोड़ा सी आपको डाउनफॉल यानी थोड़ा क्या आप देखें तो क्रैश ही देखने को मिल रहा है। एक तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर 2-3 हज़ार पॉइंट के आसपास मार्केट जा चुका है। ये देखिए इसमें कुछ लेवल्स हैं जो मैंने बीच बीच में वीकली टाइम फ्रेम पर निकाले हैं, क्योंकि कारण यह है कि ये एक अच्छे सपोर्ट ले रहे हैं जहाँ पर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। अभी मार्केट में ये बना था जो लेवल सबसे डाउन वो था 55,314 या 320 के आसपास, उसके ऊपर है 55,565 और जो मेरे को अच्छा लेवल लगा 56,360 का, जो मेरे को एक अपसाइड मूवमेंट दिख रहा है वो ये है। अगर नीचे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है 55,320 के नीचे तो फॉल सीधे 54,560 तक मार्केट आएगा, 54,500 तक भी जा सकता है मार्केट और 54,000 भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। हम चाहते तो नहीं है पर क्या करें, अगर मार्केट में क्रैश है तो ये क्रैश बनेगा ही बनेगा। अपसाइड अगर देखना है तो 56,000 के बाद एक छोटा सी मोमेंटम है जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, पर 56,360 अगर ब्रेक करता है तो आपको अपसाइड रैली देखने को मिलेगी और 56,800 से लेकर 57,320 तक मार्केट जा सकता है। पर 56,360 से पहले आप अपसाइड कोई मूवमेंट ना लें दोस्तों। अगर नीचे यहाँ कंसोलिडेशन करेगा तो कंसोलिडेशन करके मार्केट पूरी उम्मीद है वापस नीचे आ सकता है, पर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस ब्रेक करके जाएगा तो अच्छा मूव मिलेगा और
800 से लेकर 57,000 तक मार्केट भी जा सकता है। आइए सेंसेक्स में बात करते हैं। सेंसेक्स में भी अगर देखा जाए तो मार्केट ने कहीं ना कहीं वही सेम एक सपोर्ट बना रखा है 76,436 या 430 के आसपास का। इस रेंज के नीचे ओपन होता है, ब्रेकडाउन होता है तो आपको शॉर्ट करना है और टारगेट होगा 75,256 तक। पर यही अगर अपसाइड आना है तो 77,248 एक छोटा रेजिस्टेंस है, इसके ब्रेक के बाद एक छोटा मोमेंटम मिलेगा आपको 77,700 तक। पर 77,700 अगर एक बार अपसाइड ब्रेक होगा तो 77,700 के एक बार अपसाइड ब्रेक होते ही आपको एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी और टारगेट आपके सामने होंगे 78,520 से लेकर 550 तक। तो ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लेवल। आपको मार्केट में क्या करना है ये मैंने क्लियर कर दिया है। मार्केट में मेरे को जहां तक लग रहा है दोस्तों अभी भी कहीं ना कहीं फ्लैट ओपनिंग जाएगी कल, और उस फ्लैट ओपनिंग अगर नाइट में जो डाटा आ रहा है उस डाटा पर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो डाटा नेगेटिव आता है तो आप मान के चलिए डाउन ओपनिंग होगी, नहीं तो अदरवाइज ये फ्लैट ओपनिंग की तरफ जा रहा है। मार्केट थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करेगा और मार्केट थोड़ा अपने आप को एक तरीके से वापस अपने लेवल्स पर ले जाने की कोशिश भी कर सकता है। तो जो भी भाई दोस्त नया जुड़ा था सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों।